नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश प्रदेश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया महाशिवरात्रि का महापर्व। लोगों ने जलाभिषेक कर लिया भगवान शिव का आशीर्वाद। फरीदाबाद के हनुमान मंदिर में नन्हे बच्चों ने धूमधाम से मनाया महाशिवरात्रि का पर्व। बच्चों की प्रस्तुति की लोगों ने जमकर की सराहना। भिवानी के शिव मंदिर में महाशिवरात्रि पर उमड़ी शिव भक्तों की भारी भीड़। महंत ने हरिद्वार महाकुंभ से लाए गए गंगा जल का भक्तों पर किया छिड़काव। 1984 सिख दंगा केस में आए कोर्ट के फैसले पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान। बोले, कत्लेआम की सजा फांसी से नहीं होनी चाहिए कम। और सिरसा में आवारा पशुओं का आतंक जारी। बरनाला रोड पर आपस में लड़ते लड़ते दुकान में घुसे आवारा पशु, जमकर मचाया उत्पात। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले पीटीसी परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश प्रदेश में आज महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पंचकुला और चरखी दादरी की तस्वीर है, जहां आज सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती दिखी। इस दौरान पंचकुला, चरखी दादरी समेत अन्य जगहों में मंदिर भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठे। मंदिरों में लंबी लंबी कतारों में लगे शिव भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। साथ ही अपने और अपने परिवारों के लिए मनोकामनाएं भी मांगी हैं। बताया हमारे रमेश प्रधान जी जो मंदिर के प्रधान है, इन्होंने भी बताया कि 4:15 बजे यहाँ पर आरती हुई। 4 बजे से यहाँ पर भीड़ स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर कहते हैं बाबा जो है शिव जी जो है एक जो लोटे से जो है लोगों से संपर्कित हो जाते हैं, मतलब की मनोकामना पूरी करते हैं। ये 150 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर में हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ कम से कम लगभग 150-200 साल पहले विशाल चरखी दादरी शहर की, उसी टाइम से ये शिवलिंग ऑटोमेटिक स्थापना हुई थी। इसके साथ ही लोगों की भावना इसके साथ जुड़ रही है और लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। और महाशिवरात्रि आज पावन दिन है बाबा भोलेनाथ का शादी का। यहाँ आप लोगों की भीड़ यानी कि तांता लगा हुआ सुबह से। महाशिवरात्रि का पर्व है। मोदाश्रम एक बहुत ही स्वयंभू प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ पर जो शंकर भगवान का श्री विग्रह है वो जमीन से स्वयंभू प्रकट हुए हैं, मतलब कुदरती ही यहाँ शंकर भगवान प्रकट हुए हैं। और यहाँ लाखों की संख्या में भक्त जन दर्शन करने आते हैं और सावन मास में लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पे कावड़ी अपनी कावड़ हरिद्वार से जल लाकर यहाँ कावड़ चढ़ाते हैं। बड़ी आस्था का केंद्र है हमारा मोदाश्रम। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज महाशिवरात्रि का पर्व होते हुए यहाँ भक्तों की बहुत हजारों की तादाद में संख्या में भक्त आते हैं और बाहर झूले, दुकानें और अनेक तरह की सामग्रियां बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे लगी हुई है और भक्त अपनी मनोकामना पूरी करते हैं और भगवान शंकर सभी की मनोकामना यहाँ मोदाश्रम में पूरी करते हैं। इसी मंगल भावना के साथ जय शंकर की। इधर फरीदाबाद के सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में नन्हे बच्चों ने महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया। शिव के रूप में पहुंचे नन्हे स्कूली बच्चों ने जमकर प्रस्तुतियां दी और उनकी प्रस्तुतियां देखकर शिव भक्त भी मग्न हुए और जमकर उनकी सराहना की। हाथ में त्रिशूल और डमरू लेकर शिव के रूप में मंदिर पहुंचे स्कूली बच्चों को शिव भक्त निहारते ही नजर आए। इस मौके पर मंदिर के प्रधान ने कहा कि महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर नन्हे बच्चों को भगवान शिव के बारे में और जानकारी मिलेगी। इस दौरान स्कूली बच्चों ने धार्मिक प्रस्तुतियां भी दी, जिन्हें लोगों की तरफ से खूब सराहा गया। भोले बाबा के शादी का बताया बच्चों को कि कैसे शादी हुई थी और शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, ये ताकि बच्चों को अपने संस्कार रहे दिमाग में कि ये कैसे शादी करी थी भोले बाबा के साथ और पार्वती मैया के साथ क्या क्या हुआ था। तो हमारे पंडित जी ने पूरी कथा सुनाई बच्चों को और ये संस्कार दिए। जैसे हमारे यहाँ का दशहरा मनाया जाता है, शिवरात्रि भी इस बार हमने कहा कि बच्चों को, हर एक बच्चे आगे जो हमारी बच्चे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि अपना भोले बाबा की बारात क्या होती है, उनको भी करनी चाहिए। इसलिए ये सोच के ही इस बार ये दरबार, नया दरबार बनाया सब भोले बाबा के आशीर्वाद से और बच्चों को ये बताया कि ये चीज क्या होती है। हमारे पंडित जी ने पहले बताया
कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, भोले की बारात क्यों निकाली जाती है, वो सब बच्चों को बताने के लिए प्रोग्राम डॉक्टर अली मलिक स्कूल के बच्चों को और पूरे शहर के स्कूल के बच्चों को बताने के लिए प्रोग्राम है। हर स्कूलों को ये प्रोग्राम करना चाहिए। कहते हैं बच्चे समाज की नींव होते हैं और बचपन से ही अगर उनकी नींव मजबूत कर दी जाती है तो इसी के पीछे ये सोच रही है कि सनातन धर्म को और मजबूत किया जाए। ये सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए ही है। बच्चे अगर आगे हमारे परवरिश सीखेंगे तो वो भी यही करेंगे। जैसे हम दशहरा मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, राधे राधे करते हैं, इस बार भोले शंकर को जैसे। वहीं भिवानी के जोगीवाला शिव मंदिर धाम में शिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिर में उमड़ता हुआ नजर आया। इस मौके पर मंदिर के महंत ने शिव भक्तों पर हरिद्वार, त्रिवेणी संगम और महाकुंभ से लाया गया गंगाजल का छिड़काव किया और शिव भक्तों को महाशिवरात्रि के इस पर्व की शुभकामनाएं दी। मंदिर के महंत ने बताया कि इस साल महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया है, क्योंकि इस महाकुंभ में महाशिवरात्रि का आना एक बड़ा संयोग है। ये आज महाशिवरात्रि का पावन पवित्र त्यौहार है। आज गंगा जल चढ़ाने के लिए हम माँ गंगे हरिद्वार से जल लेकर आए हैं। ये 41वीं कावड़ है। बाबा की कृपा से बहुत बड़ी कृपा हुई, बहुत सुख शांति से अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से जल लेकर आए हैं और पैदल यात्रा में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। बाबा का आशीर्वाद और बाबा हमारे साथ चले हैं, उन्हीं की कृपा से ये 41वीं कावड़ बाबा की यात्रा में पूरी करी है। इसे स्वीकार करें बाबा और आगे की और शक्ति दे। जब कावड़ का टाइम आता है, मंडली का टाइम आता है, तो अपने आप ही जागृति आ जाती है। तो ये कहता है भाई मुझे जाने दो, रोको मत। तो मैं बाबा की, भोलेनाथ की कृपा मानता हूँ कि जो आज इतनी शक्ति से महेंद्र भाई कावड़ ला रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो। ऐसा है कि भगवान शिव आदि देव हैं, उनका आदि अनादि महादेव के देव महादेव। महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस वो भी फागुन मास की त्रयोदशी और चौदश के उपलक्ष्य में जो आते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कृपा ये है कि आप अब की बार ये कुंभ भी चल रहा है। कुंभ के साथ साथ प्रयागराज में जो कुंभ है वो भी आज पूर्ण होगा, वो भी महाशिवरात्रि को। और तो इसलिए आज का दिन तो बहुत बड़ा महत्व है। और उसके साथ भगवान शिव का जो आदि देव हैं, उनका प्राकट्य दिवस जो शिवलिंग से जो ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे, वो भी आज का दिन है। वहीं इसी कड़ी में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पंचकुला के शिव मंदिर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना करते हुए जलाभिषेक किया, भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। इसके अलावा प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि के महापर्व की शुभकामनाएं भी दी और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए भगवान शिव से कामना भी की। आज देश भर में महाशिवरात्रि का उत्सव बहुत शुभ वातावरण में हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है। मैंने भी आज शिवार्चना किया हूँ और शिव जी जो हमारी शक्ति के प्रतीक है, ऊर्जा के प्रतीक है, इसलिए देश के लिए ऊर्जा बहुत ही ज़रूरत है और वैसे ही हमारे देश की प्रगति भी होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि पहली बार बहुत बड़ी संख्या में करीब 67 करोड़ पीपल महाकुंभ में जो है वहाँ जो है स्नान किया और डुबकी मारा। ये बहुत बड़ी पवित्रता की भावना है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों में आध्यात्मिक भावना जगे और भगवान के प्रति श्रद्धा रहे और जीवन में सुचिता और शुभ्रता रखे और वैसे ही देश के प्रति, समाज के प्रति सेवा भावना को जगाते हुए। वहीं नूह के प्राचीन शिव मंदिर में आज सुबह से ही शिव भक्तों का तांता देखने को मिला। आज सुबह से ही शिव भक्त मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। भक्तों ने जलाभिषेक किया और बाबा भोलेनाथ की जयकारे लगाते हुए मनोकामनाएं भी मांगी। इस मौके पर लोगों ने महाशिवरात्रि के महापर्व के महत्व के बारे में बताया और आज के व्रत को लेकर भी अपनी बात रखी। सर बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने का।
और बड़ी अच्छी बात है। हम तो कह रहे बहुत बढ़िया सुविधा है और हर प्राचीन मंदिर है, सबसे बड़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ दर्शन करना भी एक बहुत बड़ी खुशी का और बहुत बड़ा अनुभव है। हम तो सेकंड बार आए हैं वैसे, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएँ और अपनी इस प्राचीन धरोहर को देखें और इसके बारे में महसूस करें। बहुत अच्छी और बहुत खुशी की बात है जी। जी, मेरा नाम पिंकी है, मैं गुरुग्राम से आई हूँ और हम यहाँ पे जैसे कि हस्बैंड ने बताया कि हम सेकंड टाइम आए हैं और मन में आस्था लेके आते हैं, वो पूर्ण भी करते हैं भोले बाबा। और काफ़ी भव्य मंदिर है और वैसे तो यहाँ पे देखो, आपने देखा है कि पुलिसकर्मियों की सारी सुविधाएं हैं, तो लोग डरते हैं। कुछ ऐसा हुआ था कुछ टाइम पहले तो उस चीज़ से डरते हैं। बाकी यहाँ पे सारी सुविधा मिलती है, पुलिस प्रोटेक्शन से लेके, और कोई डरने वाली बात नहीं है। आओ अपने मंदिर में पूजा करो, आस्था रखो। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। प्रदेश भर में महाशिवरात्रि का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र, नारनौल और चरखी दादरी की ये तस्वीर है, जहां पर अलग अलग हिस्सों में शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद दिया और भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए मनोकामनाएं भी मांगी। हमारे हिंदू धर्म की आस्था का महापवित्र पर्व आज शिवरात्रि है। इस दिन भगवान शिव जी प्रकट हुए थे। शिव जी जो है हमारे हिंदू समाज में सबसे बड़े देव माने जाते हैं। इन्होंने ही तीनों लोकों का विसर्जन किया था, इन्होंने ही तीनों लोगों को बांटा है। महादेव जी का सबसे बड़ा वो माना जाता है। लगभग 200 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर की जो विशेषता ये है कि इसमें जो शिवलिंग है वो शंभु है और ये काफी श्रद्धा का केंद्र रहा है काफी सालों से। जितने भी शिव भक्त हैं सच्ची श्रद्धा के साथ, अपनी आस्था के साथ जो आते हैं, भगवान उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। आप देख सकते हैं इस मंदिर में 2 टाइम आरती होती है, सुबह और शाम को। जो शाम को आरती होती है वो विशेष होती है और रोजाना इस मंदिर के अंदर भव्य श्रृंगार किया जाता है। जो शिव भक्त आते हैं, शिव भक्तों की टीम बनी हुई है जो रोजाना सुबह और शाम को जो कार्य करते हैं और निःशुल्क सेवाएं देते हैं। आप जितनी व्यवस्थाएं देख रहे हैं मंदिर के अंदर, आप जैसे आज जो सजाया गया है मंदिर, ऐसा मंदिर रोज सजाया जाता है। और विशेष जब शिवरात्रि आती है, जैसे अभी महाशिवरात्रि है, कहा जाता है महाशिवरात्रि पे भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का विवाह हुआ था, उसके लिए इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जब एक दूसरी शिवरात्रि आती है जो श्रावण मास के अंदर, उसके अंदर यहाँ पे लाखों की संख्या में 1984 सिख दंगा केस में आए कोर्ट के फैसले पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषी सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन कत्लेआम की सजा फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। 84 के दंगों में जो सिख बंधुओं के साथ कत्लेआम हुआ, दुर्भाग्य से उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी उसको यह कहकर कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उसको मान्यता प्रदान करती थी। इसीलिए इतने सालों में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी जिन्होंने घरों के घर बर्बाद कर दिए। और अब जाकर ये सज्जन कुमार जी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हरियाणा निकाय चुनावों की। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के तूफानी चुनावी दौरे लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में भिवानी पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों से मुलाकात की, डोर टू डोर जाकर वोट की अपील की और भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में जमकर प्रचार किया। इस दौरान सीएम सैनी ने चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया और कहा कि भाजपा के पक्ष में प्रदेश में लहर चल रही है और इस चुनाव के साथ ही ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर जो स्थानीय निकाय के चुनावों को लेकर के लोगों में एक बड़ा उत्साह है, जोश है। लोगों ने मन बना लिया है कि 2 मार्च को ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर वो बनानी है। 12 मार्च को जब रिजल्ट आएगा ये ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बन जाएगी। हमने जो वायदे किए हैं, चाहे विधानसभा में
लगातार हमारी सरकार पूरे कर रही है। और चाहे अब स्थानीय निकाय के लिए हमने 21 संकल्प लिए हैं, उनको भी हमारी सरकार पूरे कर नहीं, कोई घटाया नहीं है। आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, कांग्रेस ने 10 सालों में कितना दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कितना दिया। कांग्रेस ने पिछले 10 सालों के अंदर किसानों की फसल के खराबे का 1155 करोड़ दिया, 13,500 करोड़ रुपया हमने इस अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में किसानों को मुआवजे के रूप में दिया। घटाया कहा है? अगर फसल खराब होगी तो सरकार मुआवजा देगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। सिरसा नगर परिषद शहर को कैटल फ्री करने के दावे हमेशा करता आया है, लेकिन दूसरी तरफ शहर में आवारा पशुओं का आतंक लगातार जारी है। ताजा मामला सिरसा शहर के बरनाला रोड पर निकल कर आया है, जहां पर आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिला। यहां 2 आवारा पशु आपस में भिड़ गए और लड़ते लड़ते बरनाला रोड पर एक दुकान में घुस गए। इस दौरान दुकान में आवारा पशु ने जमकर उत्पात मचाया और दुकानदार को भी इस दौरान काफी चोटें आई हैं। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और इसकी तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। ये घटना सांड लड़ रहे थे रोड पे, लड़ते लड़ते ये हादसा हुआ सांडों ने। तो दुकान में घुस गए? हाँ जी, दुकान में घुस गए। क्या नुकसान हुआ है? सारा ही शीशा है, आपने शीशा तोड़ दिया, अंदर दुकान के अंदर हलचल मचा दी सारी। चोट भी लगी है? हाँ जी, बाबूजी को चोटें लगी हैं, गहरी घायल हो गया, स्कूटी टूट गई हमारी। तो अक्सर यही कहानी ऐसी होती है? हाँ, ये अक्सर इस रोड पे अक्सर ये कहानी चलती रहती है। आवारा सांड बहुत है, प्रशासन इनका कोई ख्याल नहीं करता। आगे भी कई बार कोई गाड़ी का नुकसान होता है, कोई किसी का जाते हुए स्कूटर वाले के बीच में जान मान की बहुत हानि होती रहती है। ये जी अभी मार्केट में वैसे तो रोज़ की घटना ही है, नहीं है, पर आज जैसे हमारे यहाँ पे 2 सांड लड़ते लड़ते 2-3 सांड थे, तो और हमने काफ़ी कोशिश भी की पानी गिर के और वैसे उनको भगाने की, पर ये आप देखिए दुकान का पूरा शीशा भी तोड़ दिया। अंकल अंदर से बचाव करने की कोशिश की अंकल ने, तो उन बचाव में उनके यहाँ टांके आए हैं, 3 सिर में आए हैं, हाथ में आए हैं। तो वह कहने को तो ये VIP वार्ड है, बड़े बड़े सब हैं यहाँ पे, आपको पता ही है। कहने को आदर्श वार्ड भी कह लो चाहे, पर स्टेजों पे बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, अभी हमें ये कर दिया है, शहर में वो कर दिया है। अब ये सबूत आपके सामने है। अभी इस VIP रोड का क्या हाल है, आप देख सकते हो, भी इतना बड़ा हादसा हुआ है ये। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन PTC न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए PTC न्यूज़ के साथ, और PTC परिवार की तरफ से एक बार फिर आप सभी को महाशिवरात्रि के महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।